Hello everyone. So in today's session we are going to discuss about reading method. So before this we have gone through what is grammar translation method, direct method and bilingual method. So today it is reading method by Dr. West. It is also called as new method, Dr. West method, silent method, library method and self-study method. So these all are the names of this particular method. So जैसे कि इससे पहले हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड को कंपेयर करके पढ़े थे, वैसे ही डायरेक्ट मेथड और रीडिंग मेथड का रिलेशनशिप है. ऑलराइट. सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें ग्रामर को ट्रांसलेट करते हुए एक लैंग्वेज को सिखाया जाता. तो जैसे कि हम लोगों को पता है, सो दीज ऑल मेथड्स आर फॉर हाउ टू लर्न ए लैंग्वेज. सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू एवरीथिंग व्हाई वी डेवलप्ड डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स. ये मेथड्स डेवलप क्यों हुए, क्या रीजन है, ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो मेथड सिंपली मीन्स हाउ टू टीच ए लैंग्वेज. लैंग्वेज को, एक फॉरेन लैंग्वेज को कैसे सिखाना, ये कैसे सिखाने के प्रोसेस में ही डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स जो है डेवलप हुए. तो उसमें जो है रीडिंग मेथड जो है डॉक्टर वेस्ट डेवलप किए, माइकल वेस्ट. सो इसको न्यू मेथड, वेस्ट मेथड, साइलेंट मेथड, लाइब्रेरी मेथड और सेल्फ स्टडी मेथड भी कहा जाता है. तो आपको अगर से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि आप लोग एसजीटी लिखने वाले हैं, स्कूल असिस्टेंट लिखने वाले हैं, गुरुकुला, जेएल, जो भी एग्जाम्स लिखने वाले हैं आप लोग, सो वो एग्जाम में व्हाट इज साइलेंट मेथड बोलकर कोई क्वेश्चन आया, तो यू नीड टू आंसर दैट इट इज रीडिंग मेथड, बिकॉज रीडिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइलेंट मेथड. इट इज न्यू मेथड. जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, वैसे ही रीडिंग मेथड को न्यू मेथड कहा जाता है. क्या बोलते हैं? न्यू मेथड बोलते, लाइब्रेरी मेथड बोलते, साइलेंट मेथड भी बोलते. क्यों बोले? तो ये साइलेंट रीडिंग को इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए इसको साइलेंट मेथड बोलते. सो इट इज ए रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड, रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट एक रिएक्शन कहा जा सकता है इसको. तो इससे पहले के सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डॉक्टर वेस्ट है, जो माइकल वेस्ट है, वो डायरेक्ट मेथड के एक्सपोनेंट्स में एक है. जो डायरेक्ट मेथड को डेवलप किए उन लोगों में से माइकल वेस्ट भी एक स्कॉलर थे, एक लिंग्विस्ट थे. सो ये क्या करे, वो मेथड पसंद नहीं आकर he avoided that, okay, he left that particular ideology and he developed a new kind of method, that is reading method. So ये जो माइकल वेस्ट है, इंडिया के, ओके, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, जब इंडिपेंडेंस नहीं थी, जब बंगाल के, ओके, बंगाल के एक इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर मींस एक स्कूल इंस्पेक्टर थे, जो बंगाल के ढाका में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पर रिसर्च कर ओके, फाइनली ही गॉट टू नो दैट इंडियंस लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश, टू रीड एंड कॉम्प्रहेंड. इसका मतलब क्या है? इंडियंस जो है फॉरेन लैंग्वेज को, जैसे कि इंग्लिश है, उसको रीडिंग करने के लिए और कॉम्प्रहेंड का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए पढ़ते. सो इंग्लिश को कैसा सीखते ये लोग? इंडियंस रीडिंग करते और उसको समझने के लिए, नॉट टू स्पीक. सो बात करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं सीखते इंडियंस किस लिए सीखते? पढ़ने के लिए और समझने के लिए सीखते बोलकर एक स्टेटमेंट दिए थे. कौन? माइकल वेस्ट. डॉक्टर वेस्ट भी इनको कहा जाता है, इसलिए इसको डॉक्टर वेस्ट मेथड भी बोलते. क्या बोलते? डॉक्टर वेस्ट मेथड भी बोलते. So normally in competitive exams they may ask the question, okay, who
stated that Indians learn a foreign language to read and understand, not to speak. Who said this? Dr. West. Dr. West. Okay, ये expression. And reading method is okay a method which is against direct method. डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में जो मेथड डेवलप हुआ वो रीडिंग मेथड है. ये सब इसके नेम्स है. सो द टर्म द मेथड वाज कॉइन्ड बाय माइकल वेस्ट इन 1950s. ओके, 1950s में ये मेथड को माइकल वेस्ट जो है डेवलप किए. और टीचिंग इंग्लिश इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस. सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट. टीचिंग इंग्लिश इन difficult circumstances is a book written by Dr. West. Dr. West की फेमस बुक कौन सी है? टीचिंग इंग्लिश इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. सो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर कैसे इंग्लिश को टीच करना, ये नाम की बुक उन्होंने लिखी थी. सो ये जैसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोला आपको, क्या माइकल वेस्ट बोले? इंडियन लर्न इंग्लिश टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके, इंडियंस रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे डोंट स्पीक. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट बाय डॉक्टर वेस्ट. डॉक्टर वेस्ट. और एक भी एक्सप्रेशन वो दिए थे, और एक चीज को भी वो बोले थे. सो क्या बोले थे? उनका व्यू क्या है? फर्स्ट आई बिफोर ईयर. फर्स्ट आई बिफोर ईयर. क्या है इसका मतलब? क्या है? आई पहले, सुनने से पहले जो है पढ़ना. यहां का आई का मतलब क्या है? रीडिंग. ईयर का मतलब क्या है? लिसनिंग. सो सुनना नहीं, हम सुने तो क्या करते? वी लर्न स्पीकिंग. हम लोग देखे तो क्या करते? वी रीड. वी रीड. तो ये कहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू रीड बिफोर यू हियर, बिफोर यू लिसन. सो लिसनिंग इज एन एक्टिविटी व्हिच डेवलप्स, ओके, व्हिच डेवलप्स स्पोकन स्किल्स. हम सुन के बात करना सीखते और देख के पढ़ना सीखते. सो यहाँ डॉक्टर वेस्ट जो है, ही हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू फर्स्ट आई बिफोर यू ईयर. ओके, सो इसके अपोजिट एक्सप्रेशन कौन दिए? डेल हैम्स. ओके, होराल्ड ई पार्मर, सॉरी, होराल्ड ई पार्मर, जो कि हम लोग डायरेक्ट मेथड में डिस्कस कर रहे थे. होराल्ड ई पार्मर जो है द पर्सन हु डेवलप्ड डायरेक्ट मेथड. इफ यू गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस यू कैन कम टू नो हु इज Harold E. Palmer. He is the father of ELT, English Language Teaching. He is the father of Basic Language Skills, LSRW. ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं. सो होराल्ड ई पार्मर जो मेन आदमी है, मेन स्कॉलर है, जो डायरेक्ट मेथड को डेवलप किए, उनके एक्सप्रेशन के अगेंस्ट ये एक्सप्रेशन है. वो क्या बोले? फर्स्ट यू ईयर बिफोर यू आई. इसके अपोजिट बोले वो. What he said? He said against this expression. What did he say? Harold E. Palmer. ये भी पूछ सकते हैं. What Harold E. Palmer said about this? What is the quotation? What is the view on learning? What is his view? First you hear before you I. इनके exact opposite कौन बोले? Harold E. Palmer. That's why I have told you that this method is against direct method. Against direct method. So this is what you need to understand. यहाँ पे सिंपली समझने की जरूरत ये है कि डायरेक्ट मेथड में जो है फीचर्स, उसके अगेंस्ट ये रहता. ओके, जो डायरेक्ट मेथड की हमारी इससे पहले की वीडियो है, इफ यू गो थ्रू इट, इफ यू कॉम्प्रहेंड इट, इफ यू अंडरस्टैंड इट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड रीडिंग मेथड ऑल्सो. ओके, ये चीज समझने की जरूरत है. क्यों बोले तो you will get 1 to 2 marks from this area. okay, SGT एग्जाम में, टेट में 1 से 2 मार्क्स आते हैं इसमें, मेथोडोलॉजी में, स्पेशली मेथड्स, अप्रोचेस एंड टेक्निक्स से. सो इट इज वेरी क्रूशियल एरिया. ओके, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जॉब हाफ मार्क्स से नहीं, पॉइंट से भी जाती टेट की वजह से.
0.1, 0.2. So half mark make a lot of difference in getting job. If you want to get job, you have to focus on these kind of crucial and major areas. Okay, so यहाँ पे focus करने की जरूरत है, छोटे छोटे points को समझने की जरूरत है. डॉक्टर वेस्ट क्या बोल रहे, फर्स्ट यू आई बिफोर यू ईयर, जो रीडिंग मेथड को डेवलप करे. जो इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट मेथड है डायरेक्ट मेथड, वो क्या बोले, फर्स्ट यू ईयर बिफोर यू आई, इसके अगेंस्ट बोले. तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. सो रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग बोले, रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग. सो रीडिंग से इजीली, ओके, ए शॉर्ट वे में हम लोग एक लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं बोले. ये भी एक फीचर है. किसका फीचर है? रीडिंग मेथड का, डॉक्टर वेस्ट का. ओके, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे. ओके, ऐसे क्वेश्चन क्या है, रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग बोलकर कौन बोले? होराल्डी पार्मर, ओके, हेनरी स्वीट, जेस्पर्सन और डॉक्टर वेस्ट. डॉक्टर वेस्ट कौन बोले? डॉक्टर वेस्ट बोले इसको. और एक चीज आपको समझ में जरूरत है, ये डॉक्टर वेस्ट जो है, इससे पहले ये डायरेक्ट मेथड को सपोर्ट किए हुए स्कॉलर है. सो ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड. ओके, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु डेवलप डायरेक्ट मेथड टू, बट उनको वो मेथड समझ में नहीं आया. दैट्स व्हाई ही डेवलप्ड, ओके, व्हाट, रीडिंग मेथड, स्पेशली आफ्टर ऑब्जर्विंग इंडियन स्टूडेंट्स इन ढाका. ओके, ढाका, ओके, बांग्लादेश जो है, इससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले हमारे हिंदुस्तान का पार्ट था. सो वेयर ही स्टडीड, ही हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया. ऑलराइट. सो यहाँ पे जो है रीडिंग को क्या बोल रहे, शॉर्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग है बोल रहे. रीडिंग डायरेक्टली एसोसिएट विद साउंड एंड प्रिंट बोल रहे. साउंड एंड प्रिंट से एसोसिएट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. What is associate with sound and print? Sound बोले तो प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, बात करना. प्रिंट क्या है, रीडिंग करते वक्त प्रिंट कर देना. सो ये रीडिंग और साउंड के बीच में एक एसोसिएशन रहता है, उसको ही रीडिंग बोलते, सॉरी, उसको ही रीडिंग बोलते बोलकर बोल रहे. किसके? वेस्ट प्रिपेयर, वेस्ट प्रिपेयर सेपरेट टेक्स्ट फॉर. वेस्ट क्या करे, सेपरेट टेक्स्ट बनाए. किसके लिए? रीडिंग के लिए. रीडिंग के लिए एक सेपरेट टेक्स्ट, सेपरेट वोकैबुलरी, सेपरेट वोकैबुलरी 2000 से ज्यादा वर्ड्स जो है सेपरेट सेलेक्ट कर रीडिंग मेथड को डेवलप किए. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. हु डेवलप्ड मोर देन, ओके, 2000 वर्ड्स इन अ सेपरेट बुक? डॉक्टर वेस्ट, डॉक्टर वेस्ट. सो हर चीज को सिंप्लीफाई कर ओके, एक एक पॉइंट लेकर हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे. यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्यों बोले तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा. लास्ट टाइम क्या करे, ये जो है ना, ये क्वेश्चन टेट का है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन, ओके, व्हिच हैज कम इन टेट एंड डीएससी plenty of times. In 2012 DSC, language can be learned by reading comprehension. डॉक्टर वेस्ट क्या बोलते, लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. जैसे कि हम बोले थे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मीन्स रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, कॉम्प्रहेंशन नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग. सो लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. रीडिंग करना, कॉम्प्रहेंड करना. रीडिंग करना इज अंडरस्टैंडिंग करना. ये चीजों से लैंग्वेज लर्न होती, सीखी जाती बोलकर कौन बोले? डॉक्टर वेस्ट बोले. दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड plenty of times in DSC and TET. You need to remember these kind of points. Alright? So ये रीडिंग मेथड जो है डायरेक्टली a reaction, a revolt against ये रीडिंग मेथड, it is a revolt against what? Direct method. Okay, so this is what you need to understand. और डॉक्टर वेस्ट जो है 3S फार्मूला को डेवलप करे. साइट देखना, साउंड, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, सीन, वहां पे जो टेक्स्ट रहता, ओके, उसको देखना. साइट, साउंड, सीन और सेंस, ये चीज को 3S बोलते. 3S ऑफ डॉक्टर वेस्ट बोलते. ये भी क्वेश्चन बहुत बार
इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है. ओके, हु डेवलप्ड 3S? हु? डॉक्टर वेस्ट. So what is 3S in Dr. West method? New method. Okay, reading method. Okay, what are 3S? What are 3S? Sight, sound, seen. Sight, sound, seen or sense. So ये 3S है किसके मेथड में? डॉक्टर वेस्ट के मेथड में. So this is about Dr. West and his methods. So he simply said that we can learn a language simply by comprehending, reading a lot, reading intensively. कैसे पढ़ते हुए? Intensively पढ़ते हुए सीख सकते हम लोग. How we learn a language? Reading intensively. Intensively nothing but reading intensively nothing but there are two types of readings. इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग, ये एक्सटेंसिव रीडिंग को जो है, एक्सटेंसिव रीडिंग जो है इसको स्किमिंग बोलते हैं. ये पॉइंट्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है टेट डीएससी एग्जाम्स में पूछे गए. नोट द पॉइंट. ओके, केयरफुली यू ऑब्जर्व इट. इंटेंसिव रीडिंग. सो यहाँ पे इंटेंसिव और साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव एंड साइलेंट रीडिंग. साइलेंट मेथड इसलिए बोलते इसको. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. इंटेंसिव एंड साइलेंट रीडिंग को कौन एनकरेज करे? ओके, कौन डेवलप करे? डॉक्टर वेस्ट. साइलेंट रीडिंग, ओके, इज अ टर्म रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट मेथड. इंटेंसिव रीडिंग a term relative to Dr. West method. So that is a part of Dr. West. But what is extensive and what is intensive? ये टर्म सिखा रहे हैं हम आपको. इंटेंसिव रीडिंग को क्या बोलते हैं? स्कैनिंग बोलते हैं. ये नोट लिख लीजिए. ओके, यू नीड टू मेंटेन अ नोट फॉर दिस. डोंट फॉरगेट इट बिकॉज ये एरिया से क्वेश्चंस पूछे बहुत सारे, नंबर ऑफ टाइम्स. व्हाट इज स्किमिंग, व्हाट इज स्कैनिंग, व्हाट इज स्किमिंग, व्हाट इज स्कैनिंग, सो मेनी टाइम्स. ओके, but I think for each and every exam they have asked what is skimming, what is scanning. Skimming or extensive reading means reading a text for overview. ऊपर पढ़ने के लिए, just general idea आने के लिए पढ़ने वाली चीज को skimming बोलते. What do we call? Skimming. जो ऊपर ओवरव्यू के लिए जो पढ़ते उसको स्किमिंग बोलते. इन डेप्थ रीडिंग को क्या बोलते? इन डेप्थ रीडिंग को स्कैनिंग और इंटेंसिव रीडिंग बोलते. समझ गए? सो ये नोट द पॉइंट. इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है? स्किमिंग जो है ओवरव्यू, ऊपर पढ़ना, to get general idea, to get summary. ओके, समरी के लिए स्किमिंग करते एक टेक्स्ट को, ऊपर पढ़ते या एक्सटेंसिव रीडिंग करते. इंटेंसिव रीडिंग या स्कैनिंग जो है इन डेप्थ रीडिंग, जैसे हर पॉइंट को एनालिसिस करके पढ़ना. ओके, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझना, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, वर्ड्स, वोकैबुलरी को समझना. ओके, इसको क्या बोलते हैं? स्कैनिंग बोलते. सो नंबर ऑफ टाइम्स गाइस, सो मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग. स्किमिंग, ओके, स्किमिंग इज टू गेट ओवरऑल आइडिया, टू गेट समरी. ओके, टू गेट समरी. एंड स्कैनिंग मीन्स इट इज इन डेप्थ रीडिंग, डीप पढ़ने को स्कैनिंग बोलते हैं. सो ये जो डायरेक्ट मेथड है किसको प्रायोरिटी दिया? साइलेंट रीडिंग को और इंटेंसिव रीडिंग को प्रमोट किया. सो यहाँ पे ये रीडिंग मेथड जो है, रीडिंग थ्रू एक लैंग्वेज सीखना, रीडिंग करना, अंडरस्टैंडिंग करना, एक स्पेसिफिक बुक रहना वर्ड्स के लिए, उसके जरिए सीखना बोलकर रीडिंग मेथड जो है वो थियरी को प्रमोट कर रहा है. जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर के जरिए, मदर टंग इन्वॉल्वमेंट के जरिए लैंग्वेज को सीखना बोला. डायरेक्ट मेथड जो है फ्लुएंसी के जरिए और डायरेक्टली फॉरेन लैंग्वेज को वो क्या करना, इंट्रोड्यूस करने के जरिए, डायरेक्ट सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर्स को इन्वेंट करने के जरिए, इंट्रोड्यूस करने के जरिए सीखना बोलकर डायरेक्ट मेथड जो है
वो थियरी डेवलप करा। बाइलिंगुअल मेथड जो है, दो लैंग्वेजेस, ओके, मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज, मदर टंग का कम इस्तेमाल, टारगेट लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल, मदर टंग को टीचर यूज करना, टारगेट लैंग्वेज को स्टूडेंट यूज करना बोलकर बाइलिंगुअल टू लैंग्वेजेस मेथड डेवलप हुआ, ओके, डॉटसन के जरिए। सो ये मेथड जो है रीडिंग के जरिए, अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक लैंग्वेज को सीखना या एक लैंग्वेज सीखी जाती है बोलकर जो प्रमोट किए वो रीडिंग मेथड है। सो ये रीडिंग मेथड में भी कुछ मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है, जैसे कि अदर मेथड्स में है। सो इसमें के मेथड्स, मेरिट्स क्या है बोले तो इट प्रमोट्स रीडिंग एबिलिटी, ओके, रीडिंग मेथड के जरिए एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की रीडिंग एबिलिटी बढ़ती, रीडिंग स्किल्स बढ़ते, वो साइलेंट रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिए। सो रीडिंग स्किल्स को, रीडिंग एबिलिटी को, सो रीडिंग होते, रीडिंग जब ए स्टूडेंट आर ए लर्नर व्हेन ही रीड्स वेरी वेल ही कैन स्पीक्स वेरी वेल बोलकर ये जो माइकल वेस्ट है वो अपने ओपिनियन को जाहिर करे। उसे ओपिनियन को जाहिर करे, एक लर्नर जो है अच्छा पढ़ा तो उन्हें अच्छा बात कर सकता बोले। सो नेक्स्ट क्या है, और इट प्रमोट्स पैसिव वोकैबुलरी बोल रहे, इट प्रमोट्स पैसिव वोकैबुलरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, जैसे स्किमिंग, स्कैनिंग है। आई होप यू जॉटेड इट डाउन, नोट डाउन कर लिए बोलकर मैं समझ रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, इट प्रमोट्स पैसिव वोकैबुलरी बोल रहे, दो टाइप ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मींस वर्ड्स, कितने टाइप के वोकैबुलरी रहती, एक एक्टिव रहती और एक पैसिव रहती। जैसे एक्टिव और पैसिव रहता ना, वैसे ही एक्टिव वोकैबुलरी रहती, पैसिव वोकैबुलरी रहती। जो यूसेज में रहती, जो डेली यूसेज में रहती उसको एक्टिव वोकैबुलरी बोलते, जो बुक्स में ज्यादा यूज की जाती, ओके, जो डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज नहीं होती, ओके, बहुत सारे वर्ड है जो हम लोग डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज नहीं करते, वैसी वोकैबुलरी को जो बोलते पैसिव वोकैबुलरी, व्हिच इज नॉट यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन। हम लोगों के पास उर्दू में भी बहुत सारे वर्ड्स है जो कि हम डे टू डे कन्वर्सेशन में या यूज नहीं करते, ओके, यूसेज में नहीं देता। सो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव मींस जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसको एक्टिव वोकैबुलरी। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये डायरेक्ट मेथड जो है एक्टिव वोकैबुलरी को रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स को, उसको प्रमोट किया, और ये रीडिंग मेथड जो है पैसिव वोकैबुलरी को प्रमोट किया। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, मेथड प्रमोट्स पैसिव वोकैबुलरी? आंसर क्या है, रीडिंग मेथड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रमोट्स एक्टिव वोकैबुलरी? आंसर क्या है आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, राइट। सो यहां पे क्या है, दिस इज व्हाट एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। नेक्स्ट क्या है, इट्स द ओनली मेथड व्हिच सेपरेट्स रीडिंग मटेरियल फ्रॉम कॉमन वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बार पूछा गया। इट इज द ओनली मेथड, इट इज द ओनली मेथड व्हिच separates reading material from common words। रीडिंग मटेरियल को कॉमन वर्ड्स को सेपरेट करता है मेथड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, ओके, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेपरेट्स रीडिंग मटेरियल फ्रॉम कॉमन वर्ड्स? जो कॉमन यूजेज में रहते वो वर्ड्स को, रीडिंग मटेरियल को अलग करता, जैसे कि पैसिव वर्ड से उसको अलग करता। इसमें ये सब जो है मेरिट्स है, इसमें डीमेरिट्स भी रहते हैं, जैसे कि हर चीज में मेरिट और डीमेरिट रहते हैं, इसमें भी डीमेरिट्स है। इट नेग्लेक्टेड, ओके, लैंग्वेज स्किल्स बोल रहे। सो फर्स्ट थिंग इट नेग्लेक्टेड इज लैंग्वेज स्किल्स। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स क्या है, LSRW। सो ये जो है हम इससे पहले कई सेशनों में LSRW स्किल्स जो है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है, इसका फादर कौन है, फादर ऑफ LSRW स्किल्स कौन है, होराल्ड डी पाल्मर, ओके, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, यस और नो। सो ये बेसिक लैंग्वेज स्किल्स जो है लैंग्वेज के बेस रहते हैं, जैसे लिसनिंग है, सुनना, ओके, और एक क्या है, स्पीकिंग है, बोलना, ओके, रीडिंग है, पढ़ना, राइटिंग है, लिखना। सो ये बेसिक पिलर्स, 4 पिलर है किसके, लैंग्वेज के। सो ये 4 पिलरों में सिर्फ हम लोग किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं, बाकी के चीजों को भी दे रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे, रीडिंग को दे रहे। सो इसलिए बोल रहे इसमें डीमेरिट क्या है,
इसमें माइनस पॉइंट क्या है? इट फोकसेस ऑन रीडिंग मोर एंड इट नेग्लेक्टेड रिमेनिंग लैंग्वेज स्किल्स, जैसे कि स्पीकिंग है, राइटिंग है और क्या है, लिसनिंग है। ये चीजों को नेग्लेक्ट करें। अभी हम लोग डिस्कस करें किसको? आई बिफोर ईयर। ओके, लिसनिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, किसको है? आई को है, देखने को है, पढ़ने को है बोलकर ऑलरेडी डिस्कस करें। सो इट नेग्लेक्ट्स LSR, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Which one of the following method neglect basic language skills? Direct method. That's all, right? Learners are passive. Learners are passive. इसमें लर्नर्स जो है पैसिव रहते, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते। जैसे डायरेक्ट मेथड में है, डायरेक्ट टीचर आता, ओके टेल योर ओपिनियन अबाउट दिस, ओके स्पीक ऑन दिस, ओके। इन डायरेक्ट मेथड देयर आर सो मेनी ओरल एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को लैंग्वेज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता, जैसे कि रोल प्लेस है, जैसे कि ड्रामास है, जैसे कि जस्ट अ मिनट सेक्शन है, ओके वेयर स्टूडेंट स्पीक फॉर 1 मिनट, जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस है। बहुत सारे ओरल एक्टिविटीज में जो है डायरेक्ट मेथड स्टूडेंट्स को और लर्नर्स को इन्वॉल्व करता। बट यहाँ पे जो लर्नर है पैसिव रहता, नॉट एक्टिव, एक्टिव नहीं रहता। ये एक डीमेरिट है इसका, बोल रहे टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा टाइम लगता है इसमें। दूसरे मेथड्स के जैसा नहीं, बहुत सारा उसको सिखाओ, अल्फाबेट मेथड सिखाओ, छोटे छोटे वर्ड सिखाओ, उसके बाद ओके कॉन्टेक्चुअल कुछ भी नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रट्टा मारो लाइक दैट, राइट? सो इट्स टेक्निक रादर देन मेथड बोल रहे। फाइनली इसको इतना बुरा क्रिटिसाइज कर रहे कि ये मेथड नहीं होता, टेक्निक होता। जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस करें, अप्रोच ब्रॉड एरिया है, उसके अंदर छोटा एरिया क्या है? मेथड है, और उसके अंदर का और छोटा एरिया क्या है? टेक्निक है। सो इसको क्या बोल रहे हैं? ये मेथड नहीं होता, टेक्निक है। टेक्निक मींस ए क्लासरूम डिवाइस व्हिच ए टीचर इंप्लीमेंट इन द क्लासरूम फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये इंटरनल क्लास एक्टिविटी है, पर मेथड क्या है? हाउ टू टीच, ये ब्रॉड एरिया है टेक्निक से कंपेयर करें तो। सो इसको मेथड नहीं बोल रहे, इसको टेक्निक बोल सकते बोलकर बहुत सारे लोग बोल रहे। सो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इट इज ए टेक्निक रादर देन ए मेथड। व्हाट इज दैट? रीडिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। विच वन? विच वन? रीडिंग मेथड। ऑलराइट, सो ये जो है रीडिंग मेथड के ताल्लुक से बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी पॉइंट्स है which you need to understand. So guys, this is what about reading method. This is what about reading method. और ये reading method में जो है बहुत सारे थिंग्स, बहुत सारे टर्म्स सीखे जाते हैं, जैसे कि स्किमिंग, स्कैनिंग, ओके, एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, ऐसे चीजों पे भी तवज्जो देने की जरूरत है, राइट? ये जो रीडिंग मेथड है, जैसे कि दूसरे मेथड्स डेवलप हुए, जैसे कि कौन सा मेथड है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें, ओल्डेस्ट मेथड, ओके। और नेक्स्ट जो है डायरेक्ट मेथड, जैसे कि बाइलिंगुअल मेथड है, वैसे ही ये मेथड डेवलप हुआ किसके लिए? एक लैंग्वेज सिखाने के लिए, ओके। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक मेथड जो है हाउ टू टीच ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को कैसे सिखाना, इसके ये प्रिंसिपल के बेस पे डेवलप किया जाता। एंड दिस इज व्हाट द मेथड व्हिच इज आल्सो डेवलप्ड फॉर हाउ टू टीच ए लैंग्वेज। So I hope you understood what is direct method, what is reading method all about. And guys, that's it for today's session, and we'll discuss approaches in our next session, right?